अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अहमद बिन अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लाइफ ऑफ सोल्यूशन। तो चलते हैं हमारे व्यूवर्स के हमारे पास आज क्या मैसेज आए हैं और वो देखते हैं। तो हमारे पास मैसेजेस हैं। जिस मैसेज का मुझे इंतज़ार था आज वही मैसेज आया है। अरीब का मैसेज आया है और अरीब जो है वो 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हैं और इम्तिहान की वजह से, एग्ज़ाम की वजह से डिप्रेशन में बहुत जा चुके हैं वो और बहुत परेशान हैं वो। और घर वालों की तरफ से भी बहुत प्रेशर है, तो उसकी वजह से घर वालों की तरफ से भी बहुत प्रेशर है, तो वो इस चीज़ का सलूशन चाहते हैं। अहमद भाई मुझे सलूशन बताएं, हल बताएं मुझे, मैं क्या करूं, बहुत परेशान हूं, सेंटर भी जा रहा हूं और स्कूल भी जा रहा हूं और बहुत लोड मुझ पे पड़ चुका है और दिन ब दिन जो है मैं डिप्रेशन में जाता जा रहा हूँ कि आगे क्या होगा क्या होगा, एग्ज़ाम आने वाले हैं, क्या होगा। जिस मैसेज का था मुझे इंतज़ार वो मैसेज आ चुका है। डिप्रेशन, और वो डिप्रेशन है स्टूडेंट डिप्रेशन, जिसमें बच्चियाँ चली जाती हैं, जिसमें अक्सर लड़कियां और लड़के जो हैं डिप्रेशन में चले जाते हैं। लड़कियां तो बहुत कम जाती हैं, लड़के जो होते हैं ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं कि एग्ज़ाम आने वाले, क्या होगा क्या होगा। घर वालों का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है। घर वाले बच्चों के ऊपर ये प्रेशर डाल रहे होते हैं, ये बहुत लोड होता है, प्रेशर होता है कि 9th स्टैंडर्ड में हमारे वो जो पड़ोसियों के बच्चे थे उनकी रेंज आई थी, ठीक है। हमारे रिश्तेदार थे उनके, जैसे कि हमारे जो पड़ोसी हैं, जो फॉर एग्जांपल हमारे पेरेंट्स जो होते हैं हमें दूसरे बच्चों से कंपेयर करना शुरू हो जाते हैं। देखो उसकी 9th स्टैंडर्ड के अंदर ये वैल्यू आई थी, उसकी 10th स्टैंडर्ड के अंदर ये वैल्यू आई थी, अब तुम्हें भी ये वैल्यू लेके आनी है। तो इस चक्कर में हमारे जो लड़के और लड़कियां जो होती हैं वो डिप्रेशन में जाना शुरू हो जाती है कि यार हमारी वो वैल्यू नहीं आई, ठीक है, हमारी वो परसेंटेज नहीं आई, तो क्या होगा। होता कुछ एक ये चीज़ होती है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि लड़कों में अक्सर ये होता है कि लड़के ये माइंड बना के बैठ जाते हैं कि मेरी 98 परसेंटेज आएगी, उसके बाद मैं इस कॉलेज में एडमिशन लूँगा, इस कॉलेज में करूँगा, ये करूँगा, फलाना करूँगा, ढिमकाना करूँगा। इन दी एंड जब आपकी रिज़ल्ट आता है तो आपने दिमाग पूरा जो होता है ना बनाया हुआ होता है 98 परसेंटेज का, लेकिन आपकी क्या जाती है 96, 95 या उससे भी नीचे या उससे भी नीचे या उससे भी नीचे। तो जो आपकी जो प्लानिंग होती है, लाइफ प्लानिंग होती है, वो क्या होती है, सब खत्म हो जाती है। जब आपका रिजल्ट आता है तो आपकी जो बनाई हुई लाइफ प्लानिंग होती है वो सब खत्म हो जाती है। आप परेशान हो जाते हो, बोलते ये क्या हुआ है, ठीक है। दूसरा मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, आप एक चीज़ को सोचना, ज़रा दिमाग से सोचना कि लाइफ है क्या, इंसान की जो लाइफ है, ज़िंदगी, वो क्या है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। आप सोचो कि हम एक गेम खेलते हैं, ठीक है। ये गेम जो है ना क्रिकेट की तरह गेम है, आपको समझ में आ जाएगा। आप मेरी बात लाजमी सुनिएगा, ये वाली जो मेरी बात है ये लाजमी सुनिएगा। आप 9th स्टैंडर्ड के बच्चे, 10th स्टैंडर्ड के बच्चे, 12th स्टैंडर्ड के बच्चे, मेरी ये बात जो है लाजमी सुनिए, आप लोगों के लिए बड़े काम है। हम एक गेम खेलें, ठीक है। ये गेम क्रिकेट की तरह है, बिल्कुल क्रिकेट की तरह। हम लोग खड़े हो गए बैट लेके, ठीक है। आपके पीछे विकेट कोई भी नहीं है, ना कीपर है, ना विकेट है, ना कीपर है, सिर्फ आपके हाथ में एक बैट है, ठीक है। और बैट है और आप खड़े हो और सामने जो है वो आपकी क्या है, लाइफ। आपके हाथ में बैट है और सामने आपकी क्या है, लाइफ है। आपकी लाइफ में एक बॉल आई, बैट आपके हाथ में, और वो बॉल आपसे छूट गई। आपकी लाइफ में एक बॉल आई और बैट आपके हाथ में था। आपने पूरी कोशिश करी कि मैं छक्का ये चौका मारूं, लेकिन नहीं लगा, ना छक्का लगा ना चौका लगा, और बॉल आपसे छूट गई। क्या करेंगे पेरेंट्स, अपने बच्चों को मार देंगे, किसी काम का नहीं है, फजूल है, किसी काम का नहीं है, फजूल है, हार गया अपनी जिंदगी से, उसको और कमजोर बना देंगे आप लोग। मतलब 9th स्टैंडर्ड या 10th स्टैंडर्ड या 12th स्टैंडर्ड के जो बच्चे
लड़के और लड़कियां हैं, उनके हाथ से वो बॉल निकल जाती है। क्या मतलब, उनको आप मार देंगे, उनको बोलेंगे मनहूस से क्या है फलाना ढिमकाना, कोसेंगे उनको, रोज ताने देंगे कि वो वैल्यू आपके मतलब की परसेंटेज नहीं लेके आते। ये आपकी सोच गलत है। उन्होंने पूरी अपनी कोशिश की थी कि इस बॉल को हिट करने की, लेकिन हिट नहीं हो पाई। लेकिन इसकी सबसे मेन चीज ये है कि बॉल आपसे नहीं हिट हो पाई। आपने हारना नहीं है, आपने मैदान छोड़ के भागना नहीं है, आपने उसी जगह पे खड़े रहना है और दूसरी बॉल का इंतजार करना है। दूसरी बॉल पे भी आपने अपनी वही एफर्ट लगानी है जो आपने पहली बॉल पे लगाई थी। तीसरी बॉल पे भी आपने अपनी वही एफर्ट लगानी है जो आपने अपनी पहली बॉल पे लगाई थी। चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं बॉल पे कहीं ना कहीं आके आपका चौका और छक्का लाजमी लगेगा और उस दिन आपको मिलेगी खुशी कि हम अपनी जिंदगी के मकसद में कामयाब हो। आपको मैदान छोड़ के नहीं भागना है, आपको उस मैदान में खड़े रहना है और उस सही वक्त का इंतजार करना है कि बॉल आपकी तरफ आएगी एक दिन और आपके बैट पे बॉल चढ़ेगी और आप ही होगे जो चौका मारोगे या छक्का मारोगे। वही लोग होंगे जो आपको कोसते थे, वही लोग होंगे जो आपको गालियां बकते थे, वही लोग होंगे जो आपको डिग्रेड करते थे कि आपसे कुछ नहीं होगा और जिंदगी के अंदर आप एक ना एक दिन लाजमी कुछ ना कुछ करोगे, कुछ ना कुछ बनोगे और उनको दिखाओगे। लेकिन मैदान छोड़ के नहीं भागना, मैदान में खड़े रहना। जो लोग मैदान छोड़ के भाग जाते हैं वो बुज़दिल लोग होते हैं। जो मैदान को छोड़ के भाग जाते हैं, डर जाते हैं, तो 9 स्टैंडर्ड या 10 स्टैंडर्ड या 12 स्टैंडर्ड के लड़के या लड़कियों के लिए मैं बात कह रहा हूँ, ये मैदान छोड़ के नहीं भागना और पहले ही अपने ऊपर ये डिप्रेशन नहीं लेना कि एग्ज़ाम आने वाले हैं, एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, क्या होगा, कैसे होगा, कौन से सवालात आएंगे, कौन से सवालात नहीं आएंगे। जितना सोचोगे उतना पेपर ख़राब लिख कर आओगे। आप मेरी बात सुनो, आपके स्कूल्स के अंदर जो टीचर्स होते हैं, जो आपके सेंटर्स के अंदर जो टीचर्स होते हैं, आप सेंटर जाते हो, स्कूल जाते हो, वहाँ पे टीचर्स होते हैं। कोई टीचर आपको ये बता सकता है कि 9 स्टैंडर्ड या 10 स्टैंडर्ड या 12 स्टैंडर्ड के पेपर्स के अंदर ये सवाल पक्के आएंगे, मतलब डिट्टो यही सवाल आएंगे, एक सवाल भी चेंज नहीं होगा। नहीं बता सकता, कोई भी दुनिया का टीचर आपको नहीं बता सकता कि कौन सा सवाल आएगा और कौन सा सवाल नहीं आएगा। हाँ, आपको एक शॉर्ट लिस्ट बना के दे सकते हैं कि ये सवाल जो है आ सकते हैं, आपको ये सब याद करने होंगे, लेकिन डिट्टो आपको नहीं बता सकता कि ये सवाल आएंगे, इसके अलावा कोई नहीं आएंगे। जब एक टीचर, इतना पढ़ा लिखा टीचर आपको ये चीज़ नहीं बता पा रहा, तो सोचो कि जो बच्चे होते हैं प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर, जो लड़के जो लड़कियां होती हैं, जो इस वक्त पढ़ रही होती हैं, वो किस तरीके से इतना बड़ा पेपर सॉल्व कर आएंगे। जब एक आपको टीचर पक्का नहीं बता सकता ये सवाल आएगा, तो बच्चे किस तरीके से मतलब सॉल्व करके आएंगे। ये माँ बाप को सोचना चाहिए कि हमारे बच्चों के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर होता है, ये छोटा प्रेशर नहीं होता, कोई बहुत बड़ा प्रेशर होता है। इसके अंदर माँ बाप को चाहिए कि अपने बच्चों को खुश रखें, मुतमीन करें कि बेटा कोई बात नहीं, बॉल मिस हो भी जाएगी, नेक्स्ट बॉल का इंतजार करो, नेक्स्ट बॉल भी आपकी मिस हो जाए तो थर्ड बॉल का इंतजार करो। बच्चों को मोटिवेशन दो, बच्चों को ये ना दो उनको डिग्रेड करो, यार तू तो कुछ नहीं कर सकता, तू तो लो भाई हो गया, फेल हो गया, आप ले भाई ले बोरी बिस्तरा उठा, चल भाई काम पे जा, कहीं ना कहीं काम कर। आपने उसको डाउन कर दिया, आपने समझो अपने बच्चे को खत्म कर दिया। आपने अपने बच्चे को खत्म नहीं करना, आपने अपने बच्चे को कहना है कि बेटा वक्त का इंतजार, मैदान नहीं छोड़ना, बैट हाथ में रखना है, बॉल का इंतजार करना है। एक ना एक दिन बॉल आएगी और तेरे बल्ले पे आएगी और तू ही जो बेटा होगा जो छक्का या चौका मारेगा। और आप जब ऐसी सोच बना लोगे अपने बच्चों की, आप यकीन नहीं करोगे, जो चौका उसने या छक्का उसने 4 या 5 साल बाद मारना है, लेकिन आपने ये मोटिवेशन उसको दी, वही छक्का वही चौका जो उसने 4 या 5 साल बाद मारना है, वो आपको 1 या 2 साल में मार के दिखा देगा। लेकिन उसको क्या सपोर्ट चाहिए, फैमिली सपोर्ट।
ना कि आप उसको डिग्रेड करें, ना कि आप उसको बेइज्जत करें। उसके साथ आपको जुड़ के रहना है, कंधे के साथ कंधा मिला के रहना है। अपने बच्चे को अकेला नहीं छोड़ना, उसको कहना है बेटा हम तेरे साथ हैं। लाइफ मतलब कि लोग लाइफ के अंदर इंसान की बहुत सी ऐसी चीजें आती हैं जो इंसान समझ ही नहीं पाता। इंसान की सोच से, हमारी सोच से बहुत डिफरेंट होती हैं और बहुत दूर होती हैं। हम सोच और समझ ही नहीं पाते उन चीज़ों को। आप आज बैठे हैं, आज आपके पास गाड़ी है, पैसा है, दौलत है, शौहरत है, कल नहीं है, बंदा परेशान, नुकसान हो गया, बिजनेस में नुकसान हो गया, सब गया, ये क्या हुआ? अब उस वक्त बंदा ये सोच के बैठ गया यार कि यार ये तो सब खत्म हो गया, तो बंदा वाकई ही खत्म हो गया। लेकिन उस वक्त बंदे ने सोचा नहीं, जब मेरे पास ये पहले नहीं था तब भी मैं जी रहा था, जब इतना पैसा, दौलत, शौहरत मेरे पास आई तब भी मैं जी रहा था, अब भी मैं जीऊंगा और दोबारा से अपनी जिंदगी के अंदर वही एफर्ट करूंगा जो मैंने उस टाइम करी थी। ये पैसा, ये दौलत, ये शौहरत मेरे पास आया था, मैं दोबारा से मेहनत करूंगा और दोबारा से इस चीज को क्या करूंगा, हासिल करूंगा। तो वो शख्स दुनिया में कामयाब है, मतलब उसको लाइफ स्टाइल जीने का तरीका आता है। लेकिन जिस इंसान ने ये सोच लिया कि ये पैसा गया, सारी आपकी मतलब पैसा गया, काम गया, कारोबार गया, मतलब मैं खत्म, तो वाकई खत्म। लेकिन उसने ये नहीं सोचा तो वो बहुत कुछ करेगा अपनी जिंदगी के अंदर। तो कहने का मकसद ये है कि इंसान की जिंदगी में साल के हिसाब से, सालों के हिसाब से चेंज आता है। कभी आपके हाथ में एक चीज होती है, कभी आपके हाथ में वो चीज नहीं होती। आपके हाथ में जिस वक्त जो चीज है और कुछ टाइम बाद वो चीज आपके हाथ में नहीं है, तो आपने ये सोचना जिस वक्त वो चीज मेरे हाथ में नहीं थी, वो चीज मैंने हासिल कैसे की। वही एफर्ट, वही जोर, वही दिमाग, वही सेंस, वही सुपर सेंस, वही कॉमन सेंस आपको यूज करना है उस चीज को हासिल करने के लिए। वो चीज आप दोबारा से हासिल कर सकते हैं। लेकिन आपने सोचा ये चीज मेरे हाथ से चली गई और अब मैं इसको हासिल नहीं कर सकता, तो आप अपनी जिंदगी में सारी जिंदगी भी लगाते हुए चीज आप हासिल नहीं। तो 9th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड के लड़के लड़कियों के लिए ये वीडियो था। अरीब ने लिखा था कि परेशान है, डिप्रेशन में है, एग्ज़ाम आने वाले हैं, 10th स्टैंडर्ड में अरीब पढ़ते हैं, एग्ज़ाम आने वाले हैं, क्या होगा, कैसे होगा, कैसे पेपर करूँगा। घर वालों का बड़ा एक ज़ोर है मेरे ऊपर कि आपकी 98% आनी चाहिए। मैं 98% मेरी नहीं आई तो घर वालों पता नहीं क्या करेंगे मेरे साथ घर वाले। तो मैं उनके घर वालों को एक बात कहना चाहता हूँ, इस तरह अपने बच्चे की ज़िंदगी को ख़राब मत करो, उसको मोटिवेशन दो, मोटिवेशन पावर दो उसको, ठीक है, उसको हौसला दो, ठीक है। एक बॉल उससे छूट भी जाता है तो उसके बाद अभी ज़िंदगी में बहुत सारी बॉलें आना बाकी हैं, क्योंकि ज़िंदगी, मैंने आपको बताया ना, ये गेम ऐसा ही क्रिकेट की तरह, इसके पीछे विकेट नहीं है, इसके पीछे कीपर नहीं है, इसके हाथ में, आपके बच्चे के हाथ में एक बैट है और लाइफ इसको बॉलें कराती रहेगी। और जब तक ये जिंदा है इसकी लाइफ में बॉलें आती रहेंगी और ये जिन बॉलों को हिट करेगा तरक्कियां पाता रहेगा। और जो बॉलें छूट गई तो छूट गई, लेकिन ऐसा नहीं एक बॉल आने के बाद दूसरी बॉल नहीं आएगी, हजारों बॉलें इसके पास आएंगी और हजारों बॉलों में से कोई 20-25 बॉलों को तो ये हिट कर ही देगा, तो आपके बच्चे की लाइफ सेट हो जाएगी। लेकिन आप उसको मोटिवेशन पावर तो दें, आप उसको मोटिवेशन तो दें, आप उसको मोटिवेशन दे ही नहीं रहे, उसको डिग्रेड करे जा रहे। तो आपका बच्चा कैसे करेगा कुछ? आप उसको हौसला तो दें। आप सोचें, आप पेरेंट्स, आप सोचिए, आप माँ बाप हैं, आपने अपनी जिंदगी के अंदर चीजें हासिल करने के लिए कितना कुछ सहा है, कितना कुछ बर्दाश्त किया है। तो वही जिंदगी आपके बच्चे की भी है। आपके बच्चे को भी वो चीजें हासिल करने में टाइम और वक्त लगेगा, ठक करके नहीं कर लेगा वो, ठक करके 98% नहीं आ जाएगी उसकी। आप उसको हौसला देंगे,
तो इंशाल्लाह आएगी इसकी। लेकिन आप उसको पहले से प्रेशराइज करेंगे कि नहीं भाई लानी है, लाजमी लानी है, देखो पड़ोसी के बच्चों की आई थी वो, देखो खाला के बेटे की आई थी वो, देखो दादिया वो उसकी चाचा के बेटे की आई थी, इस तरह करोगे तो वैसे ही परेशान हो जाएगा। इतना कुछ आपने उसके दिमाग में घुसा दिया, नहीं आएगी तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, जो आनी थी वो भी नहीं आएगी उसकी। तो इस तरह ना करें, अपने बच्चों को सपोर्ट करें, उनको हौसला दें। और मुझे बिल्कुल उम्मीद है जो लोग अक्लमंद हैं, जो लोग अक्लमंद माँ बाप हैं, वो अपने बच्चों के साथ ऐसी हरकत कभी नहीं करेंगे और हमेशा उनको सपोर्ट करेंगे और हमेशा उनको हौसला देंगे। 1-2 बॉलें उनसे छूट भी जाती हैं, 3-4 बॉलें छूट भी जाती, मसला नहीं है। जब आपके बच्चे के हाथ से बॉल छूटेगी और आप उसको ये बोलेंगे बेटा दूसरी बॉल का इंतजार करो, तो आपका बच्चा क्या है, मैदान नहीं छोड़ेगा। दूसरी बॉल भी छूट गई और आप अपने बच्चे को बोलोगे बेटा तीसरी बॉल का इंतजार कर, तो आपका बच्चा क्या, मैदान नहीं छोड़ेगा, इंतजार करेगा। लेकिन आपने अपने बच्चे को बॉल छोड़ने के बाद ये कह दिया तू मनूस है, तू तो है ही है नालायक फलाना ढिमकाना, तो मैदान छोड़ देगा। और आपके बेटे ने मैदान छोड़ा तो इसका मतलब आपके बेटे ने अपनी ज़िंदगी का लाइफ स्टाइल खो दिया। तो आप क्या चाहते हैं, आप अपने बच्चों की ज़िंदगी का लाइफ स्टाइल छीनना चाहते हैं या उनको अपनी ज़िंदगी में लाइफ स्टाइल एक अच्छा बनाने देंगे, ये आपके हाथ में फैसला। मेरा नाम है अहमद बिन अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लाइफ ऑफ सॉल्यूशन। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। लाइक बिल्कुल भी नहीं करते आप लोग, ना कमेंट करते हैं, ना सब्सक्राइब करते हैं। तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, जल्द से जल्द करें, जल्द से जल्द करें, कितना बोलूं। तो आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।